जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के ऐलान के बाद अब कैराना संसदीय सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कैराना संसदीय सीट के गंगो कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी सलीम कुरैशी मौजूद रहे। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो हाजी जी आपका स्वागत है। आपका भी प्रवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव चल रहा था, आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हाजी सलीम कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे। अब वो आप डायरेक्ट ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आ गए। देखिए, अगर हम मिलकर लड़ते 8,500 वोट मिले मुझे, मैं दूसरे नंबर पर रहा, फिर तो हमारे 16,500 वोट हो जाते। अगर गठबंधन करके लड़ते फिर तो उनका नंबर भी नहीं आया था जो यहाँ जीत गए चुनाव। देखिए, चुनाव गठबंधन अब हुआ है, जब कोई गठबंधन नहीं था वो आरोप जो है बेबुनियाद है। अब क्या है? देखिए, अब तो वो आपको ए टीम कहेंगे। हम अपनी पार्टी के साथ हैं, हम अपने गठबंधन का धर्म निभाएंगे। कल हम मिले थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात करी और उन्होंने हमें निर्देश दिए कि आप जाओ और काम करो, ज़मीन पे जाके गठबंधन का प्रत्याशी को जिताने का काम करो। क्योंकि हम जब से पार्टी में गए हैं राष्ट्रीय लोकदल की, कुछ दिन से आज तक पार्टी के साथ हैं। किस तरह से देखते हैं कैराना संसदीय सीट के चुनाव को? चुनाव तो देखो यूपी में कहीं भी नहीं हो रहा है, ना कोई तैयारी है विपक्ष की। आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, वो अभी भी जो है ना रोड पे घूम रहे हैं। टिकट का बंटवारा नहीं है। जो उनका गठबंधन हुआ था इंडिया गठबंधन का, ममता बनर्जी भी भागी गठबंधन छोड़ के, वो सबको साथ लेके नहीं चले। सीरियस ही नहीं है राहुल जी। यूपी में एक भी सीट नहीं आ रही कांग्रेस की, 2 आएगी। उसमें 2 मायावती भी हो सके, 2 कांग्रेस की हो सके, या 2 समाजवादी की हो सके, सिर्फ 2 आएगी। विपक्ष की 2 सीटें उत्तर प्रदेश में आएगी। बस 78 आएगी। कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी सत्ता में, जब है ही नहीं, कहीं सीरियस ही नहीं है। चुनाव से पहले आपके नेता लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। आपके सभी नेता इस बात को लेकर चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आए किसानों की बात। देखिए, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो हमेशा गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करे। अब मैं पार्टी में आ गए, गठबंधन हो गया, अब और मजबूती से किसानों की बात रखी जाएगी। जो भी समस्या है किसानों की, मजदूर की, उसका हल करा जाएगा। मिल के बैठ के बातचीत से रास्ता निकल जाता है। और अब साथ है जो किसान। तो यह बात समझने में बहुत समय लग गया जी। देखिए, बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है, और जब वक्त के साथ जो चलता है, मैं तो उसको ही इंसान को समझदार मानता हूँ। अब पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो चुका। 3 चुनाव हुए अभी, कांग्रेस कहीं भी नहीं ज़मीन पे। क्योंकि कांग्रेस का जो था बात करने का, वो ढंग सब बदल चुका था। साथ में लेके चले, वहाँ अखिलेश लड़ लिया मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हमारे जो सचिन पायलट जी थे, उनमें अशोक गहलोत जी में झगड़ा था। इसी तरह मध्य प्रदेश में झगड़ा। हरियाणा में क्या हुआ आज? हरियाणा में सरकार टूट गया जो गठबंधन था, लेकिन सरकार फिर बन रही है हरियाणा। अब तो लोग कह रहे हैं कि जेजेपी को जैसे छोड़ दिया ऐसे ही जयंत के साथ भी हो जाएगा। नहीं, देखिए, हम कहीं इतने बड़ी हमारी पार्टी जो है वो पश्चिम में है ना, तो हमारा कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है, 9 विधायक हैं हमारे, और पश्चिम में डबल मजबूती से जितना काम करेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस की एक सीट नहीं आई थी 2019 में। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह भी हार गए थे, अजीत सिंह जी भी हार गए थे। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में एक विधायक जीता था, वह भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जब सहयोग से लड़े तो 9 विधायक आपके हैं। देखिए, फिलहाल हमें 2 लोकसभा मिली है, एक बागपत का, एक बिजनौर की। हम 2 पे लड़ रहे हैं, 2 पे हम पहले लड़े थे गठबंधन से। गठबंधन टूटने से पहले मथुरा भी आपके पास थी, हाथरस भी थी। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमारा जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलके उत्तर प्रदेश के अंदर 78 सीटें लाने का काम करेंगे। विपक्ष के पास 2 सीट बता दीजिए कौन कौन सी है वो। 2 सीट मुझे लगता है एक तो संभल जीतेंगे, क्योंकि वहाँ जो वर्तमान में सांसद जी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि जब ऐसा कोई हादसा होता है तो सहानुभूति का वोट मिलता है, और एक तो संभल में जीत जाएंगे और एक उधर ही जीत जाएंगे, आगरा से परे परे कोई समाजवादी जीत जाए। मुझे लगता नहीं कांग्रेस का खाता खुलेगा। यानी रायबरेली भी इस बार चली जाएगी? रायबरेली भी जाएगी। मैनपुरी का क्या रहेगा? बस एक सीट वहीं जीतेंगे, मैनपुरी जीत जाए या
आजमगढ़ जीत जाए, एक सीट जीतेंगे, बस 2 सीट आएगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 78 सीटें भाजपा और 78 राष्ट्रीय सीटें लोकदल। गठबंधन की जीतेगी इस बार। आपकी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि योगी और मोदी की जय जयकार हम नहीं करेंगे बागपत की। वो मैंने अभी देखा नहीं, देख के बताऊंगा क्या है क्या नहीं, क्या कहा उसने क्या नहीं। अब बागपत बहुत दूर है, गंगो की बात कर लो परवेज भाई। तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी सलीम कुरैशी जी को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर